हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपने अभी तक पाठ के दो किताब के बुक्स के दो पाठों का अध्ययन किया। पहला जो आपको कराया गया था पॉजिटिव हेल्थ, दूसरा था द टेल ऑफ द बिश्नोई। आज आपको पाठ नंबर 3 का अध्ययन कराया जा रहा है, यानी इसका नंबर तो है 5 और पाठ का नाम है हीरो। हमने आपको पहले ही विजिट किया था कि आपके 2 चैप्टर छोड़ करके आपको कराया गया है, क्योंकि आपको बताया था कि यदि बोर्ड के द्वारा कुछ कोर्स को हटाया जाता है, ये बात फिर भी अलग ही है कि भाई कोर्स में से किसे हटाया जाएगा किसे नहीं। अब पाठ देखेंगे आप। पाठ का नाम आपके सामने है ए हीरो, एक नायक। फोर्थ स्वामी के लिए इवेंट्स घटनाओं ने टुक लिया एन अनएक्सपेक्टेड, आशा के विपरीत टर्न घुमाव। स्वामी के लिए घटनाओं ने आशा के विपरीत एक मोड़ लिया। फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर। लुक्ड ओवर का मतलब है ऊपर से होकर देखना। पिताजी ने अखबार के ऊपर से होकर देखा। He was reading under the hall lamp and said, वे पढ़ रहे थे हॉल में प्रकाश के नीचे, एंड सैड और कहा। स्वामी इनका बच्चा है, लड़का है। लिसन टू दिस, इसे सुनो। न्यूज इज टू हैंड, खबर है टू हैंड, छापी गई है या छपी हुई है। ऑफ द ब्रेवरी, बहादुरी की। ऑफ ए विलेज लैड, एक गांव के लड़के की। हु, जो कि वाइल रिटर्निंग होम, जब घर से लौट रहा था। बाई द जंगल पाथ, जंगल के रास्ते। केम फेस टू फेस, मुकाबला हो गया विद ए टाइगर, चीता से। स्वामी के लिए घटनाओं ने एक उसकी आशा के विपरीत मोड़ लिया। स्वामी के पिताजी ने अखबार से ऊपर देखा। स्वामी के पिताजी इस समय हॉल में अखबार पढ़ रहे थे और स्वामी से बोले, लिसन टू दिस, यह सुनो। न्यूज इज टू हैंड ऑफ द ब्रेवरी, अखबार में जो खबर छपी है वह एक बहादुरी की है। ऑफ ए विलेज लैड, एक गांव के लड़के की। लैड मान लड़का, और इसका विपरीत हो जाता है लास्ट, LESS। हु, जो कि वाइल रिटर्निंग होम, घर लौट रहा था। बाई द जंगल पाथ, जंगल के रास्ते से। कम फेस टू फेस विद ए टाइगर, एक चीता से उसका मुकाबला हो गया। फेस टू फेस का मतलब मुकाबला हो जाना। द पैराग्राफ डिस्क्राइब्ड, यह पैराग्राफ डिस्क्राइब, वर्णन करता था द फाइट, लड़ाई का। द बॉय हैड विद द टाइगर, लड़के ने जो लड़ी। अर्थात यह पैराग्राफ उस लड़के की उस चीते के प्रति लड़ाई का वर्णन करता है। एंड हिज फ्लाइट ऑफ ए ट्री, और वह चढ़ जाता है वेयर, पेड़ के ऊपर। वेयर ही स्टेयर्ड फॉर हाफ ए डे, जहां वह लगभग आधे दिन तक बैठा रहता है।
स्टिल तब तक सम पीपल केम दैट वे, जब तक कि कुछ लोग उस रास्ते आते हैं, एंड किल द टाइगर, और चीते को मार देते। वह बोला कि बेटे ये एक इसमें लेख लिखा है, इस लेख में लिखा है कि राम का लड़का इतनी बहादुरी के साथ में लड़ता है, और वह लड़ता हुआ आखिर में उससे लड़ता हुआ वह एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। वह उस पेड़ पर बैठा रहता है, उसे बैठे हुए आधा दिन हो जाता है, जब तक कि गांव के कुछ लोग उस रास्ते नहीं आते हैं, और तब उस रास्ते आते हैं और उस चीते को मार देते हैं। तब तक वह वहां बैठा रहता है। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, इतना पढ़ने के बाद, फादर लुक्ड एट स्वामी, फादर ने, पिताजी ने स्वामी की ओर देखा, फिक्सली, बिल्कुल नजरें गड़ा करके, एंड आस्क्ड, पूछा, व्हाट डू यू से टू दैट, क्या कहना है तुम्हारा इसके मामले में या इस विचार में। स्वामी ने कहा, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ही मस्ट हैव बीन ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ही मस्ट हैव बीन, वह रहा होगा, ए वेरी स्ट्रॉन्ग, एक बहुत मजबूत, एंड ग्रोन अप पर्सन, और एक ग्रोन अप, बड़ा, बेस्ट पर्सन, व्यक्ति, एक बड़ा व्यक्ति रहा होगा। नॉट एट ऑल ए बॉय, वह एक लड़का नहीं रहा होगा। हाउ कुड ए बॉय फाइट ए टाइगर, एक लड़का कैसे चीते से लड़ सकता है। यू थिंक, तुम सोचते हो, यू आर वाइजर देन द न्यूज़पेपर, कि तुम अखबार वाले से ज्यादा बुद्धिमान हो। फादर स्नेयर, पिताजी ने उसकी ओर व्यंग्यात्मक तरीके से कहा। स्नेयर, व्यंग्यात्मक तरीका। ए मैन, ए व्यक्ति, मे हैव द स्ट्रेंथ, ताकत वाला हो सकता है, ऑफ एन एलिफेंट, एक हाथी के बराबर। उसने बताया कि भाई एक व्यक्ति हाथी के बराबर ताकत का हो सकता है, एंड यट बी ए कवार्ड, लेकिन फिर भी वह कायर हो सकता है। एक उसने बताया, उसके पिताजी ने उसका व्यंग्य किया कि बेटा, एक व्यक्ति बहुत अधिक ताकत वाला हो सकता है, इसमें बहुत अधिक ताकत है, और वह ताकत वाला हो सकता है, उसे व्यंग्यात्मक तरीके से बताया। लेकिन ए मैन हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट, और उसमें हाथी के बराबर ताकत हो सकती है, बट यट बी ए कवार्ड, लेकिन वे कायर हो सकता है। वेर, जबकि दूसरी ओर, एनोदर मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ कम्पिटिटिव, लेकिन दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत कम ताकत होती है, अर्थात कंजम्पटिव, टीबी या क्षय का जो रोगी होता है, उसकी ताकत बहुत अधिक कमजोर होती है। बट इफ ही हैज करेज, लेकिन यदि इसके अंदर साहस है, ही कैन डू एनीथिंग, तो वह कुछ भी कर सकता है। करेज इज एवरीथिंग, साहस सब कुछ है। स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पोर्टेंट, ताकत और उम्र ज्यादा मायने नहीं रखती है, ऐसा उसके पिताजी ने बताया। वे ताकत इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी की साहस।
साहस यदि व्यक्ति के अंदर है तो साहस से वह अपने आप को, अपनी ताकत को पूरी तरह से दिखा सकता है। स्वामी डिस्प्यूटेड द थ्योरी, स्वामी ने इस बात की डिस्प्यूटेड, इस बात का क्या किया, खंडन किया। हाउ कैन इट बी फादर, यह कैसे हो सकता है पिताजी, यह कैसे हो सकता है पिताजी, ऐसा उसने कहा। ताकत कुछ भी नहीं है अगर उसके अंदर साहस नहीं है। लीव एलोन स्ट्रेंथ, ताकत को अलग छोड़ दीजिए। कैन यू प्रूव यू हैव करेज, लीव एलोन स्ट्रेंथ, ताकत को छोड़ दीजिए। यू कैन यू प्रूव यू हैव करेज, यदि आपके अंदर साहस है। लेट मी सी, लेट मी सी, सॉरी, यहाँ तक आपका हुआ था। स्वामी डिस्प्यूटेड द थ्योरी, हाउ कैन इट फादर, ऐसे कैसे हो सकता है। सपोज आई हैव ऑल द करेज, ताकत की कल्पना कीजिए कि मेरे अंदर पूरी साहस है। व्हाट कैन आई डू, क्या मैं कर सकता हूँ। इफ ए टाइगर शुड अटैक मी, यदि चीता मुझ पर आक्रमण करता है। लीव एलोन स्ट्रेंथ, ताकत को अलग छोड़ दीजिए। कैन यू प्रूव योर करेज, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे अंदर साहस है। लेट मी सी, इफ यू कैन स्लीप अलोंग टुनाइट, कृपया करके मुझे दिखाइए। इफ यू कैन स्लीप अलोंग टुनाइट इन माई ऑफिस रूम, कि तुम एक रात्रि के लिए मेरे ऑफिस रूम में सो सकते हो। ए फ्राइटफुल प्रपोजिशन, एक भयानक प्रस्ताव। स्वामी थॉट, स्वामी ने सोचा। ही हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड ग्रैनी, वह तो हमेशा अपनी दादी के बगल में सोता आया था। इन द पैसेज, गलियारे में। एंड एनी चेंज, और कोई भी बदलाव। इन दिस अरेंजमेंट, उस व्यवस्था में। केप्ट हिम टम्बलिंग, और कोई भी परिवर्तन उसकी स्थिति में उसे डरा देता था। एंड अवेक ऑल नाइट, और पूरी रात्रि उसे सोने नहीं देता था। ही हॉप्ड, उसे आशा थी। एट फर्स्ट, पहले। दैट द फादर वाज ओनली जोकिंग, पिताजी उसके साथ केवल मजाक कर रहे हैं। ही ममल्ड वीकली, इसलिए वह धीरे से बदबुदाया। हाँ, एंड ट्राइड टू चेंज द सब्जेक्ट, और कोशिश करने लगा विषय को परिवर्तन करने के लिए। ही सेड, उसने कहा, वेरी लाउडली, बड़ी तेजी के साथ। एंड विद ए ग्रेट डील ऑफ एंथुसियाज्म, और बड़े ही उमंग के साथ। वी आर गोइंग टू एडमिट इवन एल्डर्स, अब हम लेने जा रहे हैं इन अवर क्रिकेट क्लब, अपने क्रिकेट क्लब में। हेयर आफ्टर, अब से। एडमिट, प्रवेश। सब्जेक्ट को परिवर्तित करते बोला कि हम बड़ों को भी अपने क्रिकेट क्लब में प्रवेश दे रहे हैं। वी आर बाइंग, हम खरीद रहे हैं। ब्रांड न्यू बैट एंड बॉल, बिल्कुल नए बल्ले और नई गेंद। आवर कैप्टन हैज आस्क्ड मी टू टेल यू, हमारे जो कप्तान था, उस कप्तान ने हमें इस बारे में बताया कि तुम अपने पिताजी को इस बारे में सूचित कर देना। वी
shall see about it. इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। लेटर बाद में। फादर कटन पिताजी ने इसकी बात को काटा। यू मस्ट स्लीप अलोंग हेयर आफ्टर। तुम सो सकते हो हेयर आफ्टर अभिषेक। स्वामी रियलाइज स्वामी ने महसूस किया दैट द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड कि यह सारा मामला अब उसकी पकड़ से बाहर होता चला जा रहा है। हिज कंट्रोल उसके नियंत्रण से। फ्रॉम ए चैलेंज इट ये अब उसका जो चैलेंज था यस वाला इट हैड बिकम ए प्लेन कमांड अब उसके लिए एक आदेश स्पष्ट आदेश बन गया। उसे दुख हुआ कि भाई ये तो बड़ी समस्या हो गई। उसने उसके लिए यह एक आदेश बन गया। ही न्यू वह जानता था हिज फादर टेनेसिटी एज सच मोमेंट कि उनके जो पिताजी हैं इस समय बहुत अधिक दृढ़ निश्चयी हैं। टेनेसिटी दृढ़ निश्चय होना। फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ अगले महीने की पहली तारीख से आई शैल स्लीप एलोन फादर मैं अकेला सो जाऊंगा पिताजी। नो नहीं। यू मस्ट डू इट नाउ नहीं तुम्हें अभी से यह करना है। इट इज डिसग्रेसफुल यह बड़े शर्म की बात है। स्लीपिंग सो रहे हो बिसाइड ग्रैनी दादी के पास बगल में और मदर और माँ के पास या बगल में लाइक ए बेबी बच्चे की तरह। यह बड़े शर्म की बात है तुम एक दादी के और माँ के बगल में जो सो रहे हो बच्चे की तरह। यू आर इन द सेकंड फॉर्म तुम अब एक किशोर अवस्था में हो। एंड आई डू नॉट एट ऑल लाइक और मुझे पसंद नहीं है द वे तरीका यू आर बीइंग ब्रॉट अप तुम्हारे इस प्रकार के लालन पोषण का। ही सेड उसने कहा एंड लुक्ड एट हिज वाइफ और अपनी पत्नी की ओर देखा। वाज रॉकिंग द क्रडल जो कि इस समय एक झूले को झुला रही थी अर्थात पालने को हिला रही थी। वाई डू यू लुक एट मी तुम मेरी ओर क्यों देख रहे हो। वाइल यू से इट इसके बारे में तुम कहना क्या चाहते हो। सियास उसने पूछा। आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट द बॉय मैं इस लड़के के मामले में कुछ भी नहीं कह सकती। ऐसा उसकी माँ ने उसके पिता के साथ कहा। जैसे उसके पिताजी ने देखा तो उन्होंने कहा मैं इसके मामले में कुछ नहीं कह सकती। नो नो नहीं नहीं आई डोंट मीन यू मेरा ये मतलब नहीं था। फादर सर पिताजी ने कहा। इफ यू मीन तुम्हारा ये मतलब नहीं था दैट योर मदर इज कॉलिंग हिम तो इसका मतलब ये आप कहना चाहते हैं कि तुम्हारी माँ इस बच्चे को बिगाड़ रही है। टेलर तो उनसे ही कहो। एंड आई डू नॉट लुक एट मी और एंड डू नॉट लुक एट मी और मेरी ओर मत देखो। ही सेड उसने कहा एंड टर्न अवे और इतना कहते हुए गए आगे बढ़ गई। स्वामी फादर स्वामी फादर स्वामी के पिताजी sat gloomily gazing at the newspaper on his lap पकड़ कर बैठना समेट कर बैठे हुए थे। गेजिंग ध्यान दे रही थी एट द न्यूज़पेपर अखबार पर। ऑन हिज लेप जो उनकी लेप गोद में था। ही प्रेयर्ड दैट हिज फादर माइट लेफ्ट द न्यूज़पेपर उसने प्रार्थना की कि उसके पिताजी
इस अखबार को उठाएं वंस अगेन दोबारा टू हिज फेस, अपने आँखों के सामने, चेहरे के सामने, सो दैट ही माइट स्लिप अवे, जिससे कि वह यहाँ से भाग जाए, टू हिज बेड एंड फॉल अस्लीप, अपने बिस्तर पर और जाकर सो जाए, बिफोर ही कुड बी कॉल्ड अगेन, जब तक कि उन्हें कोई दूसरा पुकारे, एज इफ एन आंसर, मानो भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली, टू हिज प्रेयर, प्रार्थना सुन ली, फादर हसल्ड द न्यूज़पेपर, पिताजी ने अखबार को फड़फड़ाते हुए अर्थात लहराते हुए अखबार को उठाया, एंड हेल्ड इट अप बिफोर हिज फेस, और उसे उठाकर वे अपने चेहरे तक लेकर आए, एंड स्वामी, और स्वामी रोज साइलेंटली, और स्वामी चुपचाप उठा, साइलेंटली चुपचाप उठा, एंड tiptoed away to his bed in the passage, और tiptoed और पंजों केवल चलने लगा, to his bed अपने बिस्तर की ओर, in the passage गलियारे में, Granny was sitting up in her bed, दादी उस समय अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी, एंड रिमार्क, और उसने उसको घूरते हुए कहा, बॉय, बच्चे, आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी, क्या आज तुम्हें अभी से बहुत अधिक नींद आ रही है, डोंट यू वांट ए स्टोरी, क्या तुम कहानी नहीं सुनना चाहते हो, स्वामी मेड वाइल्ड गेस्चर, स्वामी ने भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई, टू साइलेंस हिज ग्रैनी, अपनी दादी को चुप रहने के लिए, चुप करने के लिए, भिन्न भिन्न प्रकार की, जिससे कि दादी शांत हो जाए, ऐसे वह उसे समझाने लगा, प्रयास करने लगा किसी प्रकार से कि दादी बिल्कुल शांति के साथ चुपचाप रहे, लेकिन बट द गुड लेडी सा नथिंग, लेकिन उस दादी ने उसकी ओर कुछ भी नहीं देखा, वह तो बस उसे प्यार से, दुलार से उसे समझाती रही कि आज कहानी नहीं सुनोगे, इस प्रकार से वह बड़ा परेशान हो गया, तो स्वामी थ्रू हिमसेल्फ, इसलिए स्वामी ने अपने आप को हिमसेल्फ ऑन हिज बेड, अपने बिस्तर में घुसा लिया, घुस गया, एंड पुल्ड, और खींचा, द ब्लैंकेट, कंबल, ओवर हिज फेस, और अपने चेहरे के ऊपर उसने अपना कंबल भी खींच लिया, और खींच करके वह उसके अंदर सो गया। अब सोया तो नहीं होगा, क्योंकि एकदम साथ में कहाँ से सो जाएगा, लेकिन जैसे ही उसे तो अपने पिताजी के बात से बचना था, इसलिए वह उस में घुस गया, दादी को भिन्न भिन्न प्रकार के उसने अपने आचरण दिखाए कि जिससे कि वह दादी शांत हो जाए, लेकिन दादी को क्या पता था कि भाई आज उसके सामने ये समस्या है, और फिर वह इस कारण से दादी को भिन्न भिन्न प्रकार के अपनी स्थितियां दिखाने लगा, जैसे कि जिससे कि दादी चुप हो जाए, लेकिन बेचारी दादी बिल्कुल भी चुप नहीं हुई, वह तो उसे प्यार दिखाती रही, और आखिर में उसने अपना कंबल को खींचा, बिस्तर में घुस गया। ठीक है, आगे इससे आगे हम कल अगले वीडियो में आपको बताएंगे।